Hello everyone, welcome to this tutorial of chapter 7. इस चैप्टर में विल गो थ्रू ईच सेक्शन वन बाय वन. कोशिश करेंगे कि हम इसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के एक आधे क्वेश्चन भी डिस्कस करें. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 7.1. इट्स चैप्टर 7 इज़ ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, और फिर एट द एंड जो है ना हमने इसके सॉल्यूशंस निकालने. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमें गिवन होंगी और उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालने. सो फर्स्ट 3 सेक्शन इज़ अबाउट फार्मूलाज. कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम 7.1 में देखेंगे. फिर 7.2 एंड 7.3 इज़ अबाउट फार्मूलाज, जो कि आइडेंटिटीज़ से हम उसको यूज़ करके निकाल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो है वो फार्मूला शीट गिवन होगी, सो यू डोंट नीड टू मेमोराइज दोज फार्मूलाज. लेकिन आप इसको जो है वो ये सीख लें कि आपको कौन सा फार्मूला कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है टू प्रूव सम आइडेंटिटी, या किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए या सोल्यूशन निकालने के लिए. यू शुड नो कि हाउ टू यूज़ दीज फार्मूलाज. And then 7.4 and 7.5 is all about finding the solution. Okay, so let's start with 7.1. So what is an equation? कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी वाला साइन इन्वॉल्व हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन. एंड एन आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो कि उस इक्वेशन में यूज़ होते हैं. एंड देन वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पे वाइडली यूज़ करना है इस चैप्टर में. एन आइडेंटिटी विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने जो पढ़े हैं 6 मेन फंक्शन: साइन, कोसाइन, टैन, कॉट और सीकेंट एंड कोसिकेंट फंक्शंस. These 6 functions are trigonometric functions, or any identity that involves these trigonometric functions is called trigonometric identity. Okay, and some examples, fundamental trigonometric identities की कुछ examples हमारे पास ये given है. We have this reciprocal, then we have this secant x, and secant x is equals to 1 over cos x, जो कि हमने define जो function किए थे. These are all the examples of trigonometric functions. And then we have this Pythagorean identity: sin square x plus cos square x is equals to 1. And then we have even odd identities and co-function identities, जिसमें sin of 90 minus angle is equals to cos x. These are just the examples of the identities. Okay, trigonometric identities. By identities means कि मैं अगर लेफ़्ट साइड पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करता हूँ और राइट साइड पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, तो आई गेट आंसर जो कि दोनों साइड पे सेम आएगा. Okay, then we have simplifying trigonometric identities and proving trigonometric identities. Okay, simplifying trigonometric identities में let's see this example 1 and example 2. Okay, simplifying में सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें जो मेजर 2 फंक्शंस हैं साइन और कोसाइन, उनको छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वी कैन कन्वर्ट दोज फंक्शन इनटू साइन एंड कोसाइन वाली फॉर्म. For example, here if we get somewhere cosecant function, then we can write 1 over sine instead of cosecant function. And if we get somewhere secant function, we can write 1 over cosine. And in cot function, we can write 1 over tan function, or we can write cos x over sine x instead of cot function. So even instead of tan function, अगर कहीं पे tan function appear होता है तो we can simplify and we can write sine x over cos x. So this is what we do in simplifying trigonometric expressions. अगर हमारे पास कोई आ जाता है, let's say this first example जिसमें we need to simplify this. So we'll use definition of tan and we'll replace tan with sine over cos. So we'll get cos of t as it is plus tan की जगह पे we'll write sine t over cos t, और इसके साथ ये साइन फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई में. उसके बाद वील टेक एलसीएम और हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. विल हैव कॉज ऑफ टी, एलसीएम लेंगे तो विल गेट कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ टी. दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज़ 1 यूजिंग दिस पैथागोरियन आइडेंटिटी जो कि आपको एग्ज़ाम में गिवन होगी. दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ टी. वापस इसकी वैल्यू पुट करें 1 ओवर कॉस टी इज़ इक्वल्स टू सीकेंट टी. सो इसी के हमने ये एक्सप्रेशन जो है हमने इसको सिंप्लीफाई करके इक्वल कर दिया है जस्ट सीकेंट टी के. ऑलराइट, ओके. सिमिलरली वी कैन सिंप्लीफाई फर्दर. अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म. उसके बाद वी कैन डू द सेम फॉर दिस एग्जाम्पल नंबर 2. Okay, for this example we have sin theta over cos theta plus cos theta over 1 plus sin theta.
Okay, we will start by taking the LCM. We'll get cos of theta into 1 plus sin of theta. ऊपर आ जाएगा cos कैंसिल आउट हो गया, विल गेट sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा. दिस इज इक्वल्स टू sin थीटा प्लस sin स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा. नाउ अगेन ये पैथागोरियन आइडेंटिटी है, sin स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा जो है दिस विल बी कैंसल आउट विद दिस 1 प्लस sin थीटा एंड विल गेट 1 ओवर cos थीटा विच इज इक्वल्स टू secant थीटा. अगेन सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट दिस आंसर secant थीटा. ओके ओके नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ ये एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है. लेट्स से दिस एक्सरसाइज 13 sin थीटा secant थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा, दिस वन. ओके इसके अगेन सबसे पहले मैंने कहा था कि आपने वो फंक्शंस ढूंढने हैं, वो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोसाइन को छोड़कर जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है secant, tan, cot और कोसिकेंट, इनको आपने इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन कन्वर्ट कर लेना है. सो हेयर वी हैव sin थीटा एज इट इज़, secant को वी कैन राइट 1 ओवर cos थीटा डिवाइडेड बाय tan को वी कैन राइट sin थीटा ओवर cos थीटा. ओके ऊपर वी गेट sin थीटा ओवर cos थीटा, नीचे वी गेट sin थीटा ओवर cos थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड वी गेट 1. सो सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट द आंसर 1. ओके सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज 18. कैसे करेंगे, यहाँ पे वी कैन टेक यहाँ से cos स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं. वी गेट sin 4 थीटा माइनस लेट्स से cos स्क्वेयर थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर रह जाएगा जनाब cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1. नाउ यूजिंग दिस पैथागोरस आइडेंटिटी cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस sin स्क्वेयर थीटा आ जाएगा. ओके माइनस sin स्क्वेयर थीटा को मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस cos स्क्वेयर थीटा. सो आई विल गेट sin 4 थीटा माइनस cos स्क्वेयर थीटा इंटू माइनस sin स्क्वेयर थीटा. आई विल गेट sin 4 थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा sin स्क्वेयर थीटा. अब यहाँ से sin स्क्वेयर कॉमन आ रहा है अगेन, सो आई विल गेट sin स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा. दिस इज पैथागोरियन आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू 1, सो आई गेट द आंसर sin स्क्वेयर थीटा. तो सिंप्लीफाई करने के बाद मैं sin स्क्वेयर थीटा पे पहुँची. ओके ओके सो सिंप्लीफिकेशन के टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम tan और cot और secant और कोसिकेंट ये जो चार फंक्शंस हैं इनको हम रिप्लेस कर देंगे साइन और कोसाइन की फॉर्म में, जो इनकी डेफिनेशन है जिस तरह हमने इसको डिफ़ाइन किया था. उसके बाद कहीं पे एलसीएम लेके किस तरह कोई सॉल्व करके कोई हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो वो आइडेंटिटी लगा के उसको फर्दर जो है वो हम जितना उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं उतना हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे. ओके नेक्स्ट है हमारे पास प्रूविंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी आइडेंटिटी जो गिवन होती है उसमें दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो प्रूव करने के लिए हम लेफ़्ट साइड या राइट साइड कोई एक साइड पिक करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं और उसके बाद उसको इस फॉर्म में लेके आते हैं ताकि वो राइट साइड के इक्वल हो जाए. राइट हम उसको इस तरह से उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल 3 अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, अगर हम इस एग्जांपल को सॉल्व करना शुरू करें, सो लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड. We have cos theta into secant theta minus cos theta. ओके अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि लेट्स मेक इट sin स्क्वेयर थीटा. ओके सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन सबसे पहले लेट्स कन्वर्ट दिस secant थीटा इनटू साइन या कोसाइन वाली फॉर्म जो भी इसकी डेफिनेशन है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू cos थीटा इंटू secant थीटा इज़ 1 ओवर cos थीटा, जो इसकी डेफिनेशन है वो लगाई, एंड देन वी हैव cos थीटा. नाउ दिस थिंग इज़ इक्वल्स टू cos थीटा इंटू, अब इनसाइड हम एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय
cos of theta, cos theta cancel out. 1 minus cos square theta using this Pythagorean identity is equals to sin square theta. So we get here sin square theta, which is right hand side, hence proved. So अगर आपको कोई आइडेंटिटी गिवन हो और आपने उसको प्रूव करना हो तो यू विल पिक वन साइड, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और यू विल रीच एट अदर साइड. ओके, सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ जिसमें जब आप प्रूव करना शुरू करते हैं किसी भी आइडेंटिटी को तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़. एक तो सबसे पहले तो यू जस्ट सिंप्लीफाई इट और आपको आसानी से जो है ना यू रीच एट द अदर साइड. द सेकंड इज़ कि जिसमें यू हैव टू इंट्रोड्यूस समथिंग. उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है. लेट्स से वी हैव दिस एग्जांपल 5, वी हैव cos ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा. ठीक है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है. सो लेट्स से यहाँ पे मैंने पिक कर लिया लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा. इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते उस तरह से. तो अगर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम मल्टीप्लाइंग विद दिस फैक्टर, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई किया और इससे मैंने डिवाइड भी कर दिया. क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर 1 देगा, तो विच डज़ नॉट इफेक्ट माई इक्वालिटी. इसलिए मैंने ये इंट्रोड्यूस किया है. और ये 1 प्लस साइन ही क्यों, ये इसको डिनोमिनेटर को देखते हुए, या यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर है जो 1 प्लस में हो रहा है या 1 माइनस में हो रहा है, तो उसका साइन चेंज करके मैंने यहाँ पे सेम फैक्टर को लेकिन विद ऑपोजिट साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया. इसका फ़ायदा क्या होगा, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे सामने वाले तो विल गेट, ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस पी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला बन जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ओके, अब यहाँ वाले केस में जब आपके पास एक 1 और साथ में कोई साइन या कोसाइन वाला फंक्शन हो, तो इस केस में जब आप प्लस या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वो फार्मूला भी कंप्लीट हो जाता है. यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा विच विल बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर थीटा. तो आपके पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला फार्मूला भी कंप्लीट हो जाता है. तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, हम इसमें ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं. इवन अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, चलें ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ बाकी फर्दर तो आप यहाँ से इस PDF फाइल से देख के इसको देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे स्टेप्स करके इसको सॉल्व किए. इवन इफ़ आई टेक द राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दूँ तो आई विल गेट हियर 1 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू, इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो विल गेट 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते और ये अभी तक इसके इक्वल भी नहीं हुआ. दिस साइड इज़ कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा. तो अब अगेन क्योंकि हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो विल इंट्रोड्यूस दिस न्यू थिंग विच इज़ 1 माइनस साइन थीटा. इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से ही हम डिवाइड कर देंगे. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, बाकी 1 और साइन थीटा वही है. अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. ओके, ऊपर अब हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया. 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा जनाब कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर थीटा, नीचे है जनाब कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. कॉस स्क्वेयर थीटा में से जो स्क्वेयर वाला पार्ट है वो कॉस थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे हमारे पीछे बाकी हमारे पास बचेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो आप लेफ्ट हैंड साइड भी लेके उसको राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर सकते हैं या आप राइट हैंड साइड लेके उसको लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर सकते हैं. ऑलराइट, सो ये थी दूसरी टाइप. पहली टाइप तो आप सिंपली जब आप सॉल्व करते हैं तो आप सिंपली सिंप्लीफाई करते हुए जाते हैं और आप आसानी से जो है ना वो दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं. सेकंड है जब आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो इस केस में आप जो है ना वो न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फार्मूला कंप्लीट करके देगी. ओके, थर्ड टाइप है हमारे पास जब आप स्टक हो जाते हैं कहीं पे, सिंपली कोई एक साइड पिक करते हैं, आप सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, फिर आप जाके स्टक हो जाते हैं कहीं पे, वहाँ से आप उसको आगे सॉल्व नहीं कर पाते. जैसे फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल नंबर 6,
we have 1 plus cos theta over cos theta is equals to tan square theta over secant minus theta, secant theta minus 1. ओके, यहाँ पे वी पिक अ साइड, लेट्स से हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक की, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो ये कॉस थीटा दोनों पे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा. विल गेट 1 ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा विच इज कैंसिल आउट होने के बाद आपको 1 देगा. सो 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा. सो यू गेट सीकेंट थीटा एंड प्लस 1. ठीक है, अब सीकेंट थीटा प्लस 1 को हम फर्दर यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम आगे सॉल्व उस तरह से नहीं कर सकते. सो व्हाट विल वी डू, यहाँ पे हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे. विल लीव इट हेयर एंड देन विल पिक द अदर साइड, राइट हैंड साइड. फिर हमने राइट हैंड साइड पिक की. वी गेट tan स्क्वेयर थीटा ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1. इसको हम सॉल्व करेंगे. tan स्क्वेयर थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे. दैट इज़ वी हैव tan स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, द पैथागोरियन आइडेंटिटी. इसकी जो सेकंड फॉर्म है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे. यहाँ पे tan स्क्वेयर थीटा की वैल्यू लगाएंगे विच इज़ जब ये इधर जाएगा तो विल गेट सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1. तो tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1. ये हमने आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे. सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1. नाउ सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 कैन बी सीन एज a square minus b square, secant theta square minus square. So we'll get secant theta minus 1 a minus b into a plus b, secant theta plus 1. So यहाँ पे हमारे पास ये दोनों आ गए, a माइनस बी और a प्लस बी. अब यहाँ से ये आपस में कैंसिल आउट हो गया एंड विल गेट secant थीटा प्लस 1. इस केस में हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे पहले स्टक हुए थे जिस साइड पे, हमने कोशिश की है कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो दोनों भी इसी चीज़ के इक्वल आ जाए. तो जब लेफ्ट हैंड साइड भी एक एक्सप्रेशन की इक्वल है और राइट हैंड साइड भी उसी एक्सप्रेशन की इक्वल है, तो इट मीन्स कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में भी इक्वल है. सो दिस इज़ द थर्ड वे कि आप जो है अगर स्टक हो जाएं तो आप किस तरह उसको सॉल्व करेंगे. तो दिस इज़ द थर्ड वे. ओके, सो 7.1 इज़ ऑल अबाउट सिंप्लीफाइंग एंड प्रूविंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. एंड देन वी स्टार्टेड विद 7.2 जिसमें आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज हैं. और ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज जो हैं दीज कैन बी सीन इन द बुक एज वेल. और ये आपको जो है वो फार्मूला शीट भी प्रोवाइडेड होगी इसकी. सो यू कैन चेक इट. बस आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि आपको कौन सा फार्मूला किस तरह और कहाँ पे यूज़ करना है. ओके, सो दीज आर गिवन्स, दीज आर द एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज. साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि एंगल में आपके पास कोई चीज़ ऐड हो रही है इनसाइड एंगल, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एज के साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा. ठीक है, और बाकी भी इसी तरह से ही हैं. अब इसको यूज़ कैसे करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ 75 इज़ इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो फ्रॉम टेबल हमारे पास तो वैल्यूज़ सिर्फ एट 0, 30, 45, 60, 90 और इन्हीं के मल्टीपल्स पे आगे, मतलब इसी फॉर्म की कुछ एंगल्स पे हमें वैल्यूज़ पता होती हैं. बट वी डोंट नो कि एट 75 हमारे पास वैल्यू क्या है, और कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होगा. सो टू फाइंड द वैल्यू एट साइन 75 हम क्या करेंगे, विल डू कि हम 75 को इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे 30 प्लस 45. ओके, नाउ दिस एंगल becomes alpha, this becomes beta, and now you can use this formula sin alpha plus beta. This will be equals to sin 30 cos 45 plus cos 30 sin 45. Okay, and you know the values at sin 30 and 45 and cos 30 and sin 45. तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें और उनको फर्दर सॉल्व करें, you'll get the answer. Okay, alright. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. फर्दर cos 75 को you can solve it by doing the same जो अभी मैंने बताया, 30 plus 45. cos pi by 12 को you can do it like this, pi by 4 minus pi by 6, or even you can convert this into degrees.
उसके बाद डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको फर्दर भी सॉल्व कर उस डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये आपके पास बैक सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है कि आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, इसको यू कैन यूज़ दिस फार्मूला फॉर एग्जांपल ये है sin 20 cos 40 प्लस cos 20 sin 40. So this is the formula sin alpha cos beta cos alpha sin beta. So this thing will be equals to sin of 20 plus 40 which is equals to sin of 60. तो sin 60 पे you know the value, so इस सारे एक्सप्रेशन का आंसर जो आपके पास ये होगा। ओके, एग्जाम्पल 4 में है वेरीफाई दैट tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। ओके, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का फार्मूला इज़ हेयर अल्फ़ा प्लस बीटा। सो हम ये फार्मूला लगाएंगे, विल गेट tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस tan ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा। ओके, ये फार्मूला यूज़ किया है जहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा इज़ पाई बाई 4 एंड बीटा इज़ थीटा। ओके, नाउ वी नो कि जो टेबल होता है, टेबल से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 4 विच इज़ tan 45। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल होती है। ओके, यूजिंग दिस वैल्यू tan 45 यू कैन पुट इट हेयर, तो आपके पास आ जाएगा tan 45 इज़ 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यूल गेट 1 माइनस tan थीटा। और ये इसी के इक्वल है। वेरीफाई करने का मतलब भी यही होता है कि हमने प्रूव करना है कुछ चीज़ को, तो ये हमारे पास ये उसी चीज़ के इक्वल है। ओके, देन वी हैव दिस कंसेप्ट कि अगर आपके पास साइन और कोसाइन का सम की फॉर्म में कोई चीज़ आ जाए तो उसमें आपके पास फार्मूलाज गिवन होते हैं। इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स देन ये फार्मूला होल्ड करता है कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स के साथ अगर ए और बी कोई नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यू कैन राइट इट एज के आपके पास जो है वो जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट है। एंड देन एक्स यही एंगल है जो दोनों का सेम एंगल होना चाहिए, साइन का भी और कॉस का भी जो एंगल है वो, साथ में फाई आपके पास जो है ना इन दोनों का इन्वर्स लेने से आ सकता है, जिसमें आपके पास ये है कॉस फाई और साइन फाई इज इक्वल्स टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड बी ओवर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ से फाई कैन बी सीन एज कॉस इन्वर्स ऑफ ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। Okay, formulas, then we have double and half angle formulas and product to sum formulas and sum to product formulas। ये फार्मूलाज जो हैं दीज आर ऑल फार्मूलाज जो हैं आपको फार्मूला शीट में गिवन होंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ दीज फार्मूलाज। ओके, डबल एंगल में वी हैव साइन 2x, यानी कि एंगल में आपके पास जो है ना वो एंगल डबल है, 2x है, cos 2x tan 2x, दीज आर कॉल्ड डबल एंगल फार्मूला क्योंकि एंगल डबल है। ओके, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दीज फार्मूलाज हैं सम वाले, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। सो लेट्स टेक अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स एंड बीटा इक्वल्स टू एक्स, तो देन वी हैव साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x। साइन ऑफ 2x इज इक्वल किसके होगा आपके, साइन एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स साइन एक्स, दोनों सेम टर्म्स हैं, दो दफ़ा आ रही हैं, तो वी कैन राइट 2 साइन एक्स कॉज एक्स। तो इस तरह हम ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और फार्मूलाज हैं इनको यूज़ करते हुए हम डबल एंगल्स के फार्मूलाज निकाल सकते हैं। सो हियर वी गेट साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉज एक्स, cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। ये आपके पास cos का फार्मूला गिवन है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा और बीटा को रिप्लेस करें विद x, तो cos 2x विल इक्वल टू cos x विच इज़ cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन x विच इज़ साइन स्क्वेयर एक्स। सो cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। इसी की सेकंड फॉर्म है, अगर आप cos को रिप्लेस कर दें विद
1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वेयर, तो विल गेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। और इसकी सेकंड फॉर्म है, अगर आप साइन स्क्वेयर एक्स को रिप्लेस कर दें कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, तो विल गेट 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये इनकी जो है ना वो इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। cos 2x की 3 इक्विवेलेंट फॉर्म है, sin 2x की 2 sin x cos x है, और tan 2x की जो है वो 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स। अगेन यही फार्मूला है हमारे पास, ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। इसमें हमने अल्फ़ा बीटा में दोनों जगह पे x पुट किया, यहाँ पे tan x है तो 2 tan x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस tan x इंटू tan x है तो 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। ओके, देन वी हैव एन एग्जांपल 7.2 की। उसमें गिवन है कि द एंगल x इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड cos x इज इक्वल्स टू -2/3। फाइंड करना है sin 2x, cos 2x और tan 2x, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके, ये फार्मूलाज गिवन है, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये आपके पास सारे फार्मूलाज गिवन है। अब इन फार्मूलाज में हमें कॉस की वैल्यू पता है, बट वी आल्सो नीड साइन। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी पाइथागोरियन आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम जो है ना वो कॉस की वैल्यू हमें पता है, हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन निकालने के लिए वी विल डू साइन स्क्वायर एक्स को एक साइड पर रखेंगे, जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको दूसरे एंड पे ले जाएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करने तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, विल गेट प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब x इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर हमें साइन निकालना है तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, हम नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज x इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे साइन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट। कॉस एक्स की वैल्यू ये गिवन है -2/3। यहाँ पे कॉस एक्स की जगह पे हमने -2/3 पुट किया, तो -2/3 का स्क्वायर लेंगे तो विल गेट 4/9। 1 माइनस 4/9 इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 5 स्क्वायर रूट ओवर 3। ओके, नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन 2x, cos 2x और tan 2x। cos 2x जो है वो इक्वल है हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। आपके पास 3 फार्मूलाज हैं, तीनों में से कोई एक भी यूज़ करके आप फार्मूला निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो cos 2x मैंने यहाँ पे तीनों के लिए किए हुए, तीनों के लिए आप कैलकुलेशन चेक करें तो आपके पास देखें आपके पास आंसर सेम आ रहा है, 1 माइनस 1/9 आ रहा है तीनों के लिए। तो आप कोई भी एक फार्मूला क्वेश्चन में यूज़ करें और cos 2x की वैल्यू निकाल लें। एंड देन फॉर tan 2x के लिए, चूँकि हमें यहाँ पे भी tan यूज़ करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी tan यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हम फर्स्टली जो है हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan चूँकि इक्वल होता है आपके पास साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के, तो साइन की वैल्यू ऊपर पुट की, नीचे कॉस की वैल्यू पुट की, वहाँ से tan की वैल्यू निकल आई। अब tan की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो tan 2x का फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें tan x की जगह और tan स्क्वायर x की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। ओके, देन वी हैव दिस ट्रिपल एंगल फार्मूलाज। इसको सॉल्व करने की ट्राई करें। एग्जांपल है, एग्जांपल में सॉल्व किए हुए हैं आपकी बुक में, बट एटलीस्ट आप इसको पहले एक दफ़ा खुद ट्राई कर लीजिएगा। इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपने बस cos 3x को, यहाँ पे हिंट दिए हुए cos 3x को आपने, जैसे हमने sin 2x की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने अल्फ़ा x sin 2x को हमने x प्लस एक्स करके लिख के और ये समीशन वाला फार्मूला लगा दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम cos 3x को हम 2x प्लस एक्स करके लिखेंगे और फिर हम इस पर जो है ना वो फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला जो भी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला है, फिर वहाँ से आपके पास cos 2x आ जाएगा किसी जगह पे, किसी जगह पे sin 2x आ जाएगा। फिर वहाँ पे आपको 2x की वैल्यूज़ आपको पता है, उनके फार्मूलाज आपको पता हैं, उनको यूज़ करें और फर्दर आप जो है ना ट्रिपल एंगल के फार्मूलाज निकाल सकते हैं। cos 3x निकाल सकते हैं, sin 3x निकाल सकते हैं, tan 3x निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समराइज़ करके ये लिखे हुए हैं, सारे कंबाइन करके लिखे हुए हैं। हाफ एंगल फार्मूलाज में क्या होता है कि आपका अगर एंगल हाफ x/2 है तो वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है, साइन x/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस x/2 उसका स्क्वायर रूट। अब प्लस माइनस में आ रहा है तो आपका ये प्लस माइनस का साइन डिपेंड करेगा कि आपका एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आप प्लस यूज़ करेंगे, अगर एंगल किसी ऐसे क्वाड्रेंट में होगा जहाँ पे आपका साइन नेगेटिव है तो आप वहाँ पे नेगेटिव यूज़ करेंगे। सिमिलरली बाकी भी इसी तरह ही है,
ये आपको गिवन होंगे। इसी एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपने वैल्यू निकालनी है साइन 22.5 डिग्री, इस पे आपने साइन की वैल्यू निकालनी है। तो उसको किस तरह कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि साइन ये 22.5 इज़ हाफ ऑफ 45, तो वी कैन राइट साइन 22.5 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45/2। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ, साइन 45/2, यहाँ पे एक्स इज़ 45, तो हमारा एंगल जो है इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 22.5 इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, वी विल राइट पॉजिटिव वाला। और फार्मूला है हमारे पास 1 माइनस कॉज एक्स, एक्स इज़ 45, सो 1 माइनस कॉज 45/2 और स्क्वेयर रूट, और इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यू कैन यूज़ द रेस्ट, और कॉज x/2 tan x/2 इनकी वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हैं। tan x/2 के आपके पास जो है ना वो दो फॉर्म है, इन दोनों में से कोई एक भी यूज़ करके जो आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, देन वी हैव फार्मूलाज फॉर लोअरिंग पावर्स, पावर्स को लो करने के लिए, पावर्स को कम करने के लिए भी आप ये फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स, ये सेम फार्मूलाज हैं जो ऊपर हाफ एंगल वाले गिवन है, लेकिन बस हमने यहाँ पे स्क्वेयर रूट लिया हुआ है, और जो एंगल्स हैं वो हमने यहाँ पे हाफ थे, यहाँ पे हमने डबल कर दिए हैं, जो यहाँ पे एंगल थे उसका डबल कर दिया नीचे। तो अगर साइन स्क्वेयर कहीं पे आ रहा हो तो हमें अगर स्क्वेयर से जान छुड़वानी हो तो वी कैन डू 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वेयर हो तो हम 1 प्लस कॉस 2x/2 कर सकते हैं, tan स्क्वेयर एक्स हो तो हम 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x, ये दोनों कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव डबल एंगल फार्मूला जो भी हमने पीछे देखे हैं, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस 2x जो है उसके 3 फॉर्म्स हैं वो आपके पास ये हैं, और देन tan 2x जो है उसका भी आपके पास ये फार्मूला है। ओके, ये एक एग्जांपल है प्रूविंग एन आइडेंटिटी, जिसमें साइन 3x ओवर साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू 4 कॉज एक्स माइनस सीकेंड एक्स, इस आइडेंटिटी को आपने प्रूव करना है। तो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, और साइन 3x को हमने चूँकि सॉल्व करना है तो साइन 3x को वी कैन इस तरह हम उसकी पार्टीशन करके उसको x प्लस 2x में लिख के इस पे हम एडिशन वाला फार्मूला लगाएंगे। साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2x प्लस कॉस एक्स साइन 2x, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाया हुआ है। उस फार्मूले के बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, cos 2x वाला फार्मूला लगाना है और sin 2x वाला फार्मूला लगाना है। cos 2x इज़ cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और sin 2x इज़ 2 sin x cos x, ये यहाँ पे भी लिखाए हुए हैं, ये फार्मूले लिखे हैं। sin 2x इक्वल टू sin x cos x और cos 2x इक्वल टू cos स्क्वेयर एक्स sin स्क्वेयर एक्स। इवन कि आप ये या ये कोई इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ किया हुआ है 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ये वाला यूज़ किया हुआ है। ओके, ये फार्मूला यूज़ किया, उसके बाद वी गेट साइन एक्स इंटू कॉस 2x, इसको अलग अलग कर दिया, ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, ये इसको साइन एक्स कॉस एक्स से दोनों साइड पे अलग अलग डिवाइड होगा। साइन एक्स इंटू 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 ओवर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स, ये यहाँ पे इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अगेन इसको अलग से इसको अलग से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे विल गेट 2 कॉस स्क्वेयर एक्स ओवर कॉस एक्स, तो उसमें से ये इसके साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हमारे पास 1 ओवर कॉस एक्स आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे लिख देना 2 cos x प्लस 2 cos x, ये वाला वी गेट 4 cos x माइनस 1 ओवर cos x इज सीकेंड एक्स, तो हमारे पास ये आंसर आ गया विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। ओके, ये कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 87 जो आपने जो बुक में ट्राई करने के लिए गिवन है। एक्सरसाइज 87 इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, यू कैन चेक इट, इसको देखें, अगर आपको समझ नहीं लगती तो यू कैन आस्क मी। एक्सरसाइज 17 भी यहाँ पे सॉल्व है, यू कैन चेक इट एज वेल। उसके कुछ फार्मूलाज हैं, प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपके पास साइन और कोसाइन प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सम, इनको सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर सम में आ रहे हैं तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट। तो ये आपके पास 8 फार्मूलाज हैं, 4 आपके पास प्रोडक्ट टू सम में और 4 सम टू प्रोडक्ट हैं, और ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो आपको फार्मूला शीट में गिवन होंगे। क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि एवेलुएट दिस थिंग, साइन 75 इंटू कॉस 15, इसको एवेलुएट करें। तो ये आपके पास ये फॉर्म बन रही है, इसमें u जो है दिस इज़ 75, v जो है वो 15 है, तो वी कैन सॉल्व इट।
हम इसको प्रोडक्ट में सम में कन्वर्ट करेंगे कैसे, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइन u प्लस वी यानी कि साइन 75 प्लस 15 प्लस साइन u माइनस 15 यानी कि 75 माइनस 15 विच इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइन 90 प्लस साइन 60। अब साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है, साइन 60 जो है वो 3 स्क्वायर रूट बाई 2 के इक्वल होता है। वील गेट 1/2 इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट बाई 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेके तो कर सकते हैं, यहीं पे भी छोड़ देंगे तो फिर भी आपका आंसर ठीक हो। ओके, यहाँ पे यू गेट साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अब ये प्लस में है, इसको आपने सॉल्व करना है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ये प्लस में डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ना हमें 75 डिग्री पे हमें साइन की वैल्यू नहीं पता और ना ही हमें 15 पे पता है। सो व्हाट विल वी डू, विल अप्लाई दिस फार्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई, और हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये हमारे पास इक्वल होगा 2 साइन 75 प्लस 15/2 प्लस इसके साथ हमारे पास कॉज है, प्लस नहीं है सॉरी, प्लस 2 प्रोडक्ट है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉज 75 माइनस 15/2। ओके, सो दिस बिकम्स 2 साइन 90/2 इज़ 45 प्लस 60/2 इज़ 30। सो साइन 45 और कॉज 30, इसकी जो यहाँ पे वैल्यूज़ निकालें, जो आंसर आएगा वो आपके पास इसके इस सम के इक्वल होगा। सो दिस फार्मूलाज आर यूज टू एवेल्यूएट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। इवन के ये आगे कुछ प्रूफ्स में भी यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल नंबर 11 है, जिसमें ये आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, साइन 3x माइनस साइन एक्स ओवर कॉज 3x प्लस कॉज एक्स इक्वल्स टू tan x। ओके, अब यहाँ पे अगेन सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज वो यूज़ कर रहे हैं, इस साइड को यूज़ करते हुए ये लेफ़्ट साइड को पिक किया है। इसमें चूँकि यहाँ पे हमारे पास सम और सब्ट्रैक्शन और समीशन हो रही है, तो हम इसको जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास साइन 3x माइनस एक्स है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, सम टू प्रोडक्ट साइन x माइनस वाई है, तो x हमारा 3x है, y हमारा x है, और इसको यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया, साइन 3x माइनस एक्स इज़ 2 टाइम्स x प्लस वाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2, तो ये कॉज और साइन में आएगा। उसके बाद नीचे भी अगेन वही ये कॉज x प्लस कॉज वाई वाला फार्मूला, इसको सम को इन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो विल गेट 2 कॉज इंटू 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉज 3x माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे विल गेट 4x बाई 2 विच इज़ 2x, यहाँ पे विल गेट 2x बाई 2 विच इज़ x, यहाँ पे भी सेम 4x बाई 2 2x, और यहाँ पे 2x बाई 2 एंड x, और ये आपस में 2x और 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल लेफ्ट विद साइन x ओवर कॉज x विच इज़ इक्वल्स टू tan x, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हमने प्रूव कर दिया। और ये एक्सरसाइज नंबर 93 जो है वो मैंने यहाँ पे इसकी लिखी हुई, इसका सोल्यूशन मैंने किया हुआ है, दिस इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसको देख लीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आती तो यू कैन राइट मी, यू कैन सेंड मी अ मैसेज और आप पूछ सकते हैं। ओके, फार्मूलाज सारे हो गए हैं, 7.2 और 7.3 में फार्मूलाज हैं, जितने भी ये फार्मूलाज हैं ये आपको फार्मूला शीट एक गिवन होगी, उसमें आप देख सकते हैं, और बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, देन वी हैव 7.4 जहाँ पे हमारा जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स याद होंगे फंक्शंस में, पॉलिनोमियल्स में, जब आप इसको पॉलिनोमियल्स इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आप सारे के सारे सोल्यूशन सेट्स निकालते थे जहाँ पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होती है। यहाँ पे भी हमने सॉल्यूशंस निकालने, और हम चूँकि यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। किस तरह रिपीट हो रहे होते हैं, यानी कि अगर आपके पास, क्योंकि हम ये यूनिट सर्कल पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 360 के बाद हमारे पास वो वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट होनी शुरू होती हैं। तो जितनी भी हम रोटेशन करते हैं हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो उतनी ही ज़्यादा आती जाती हैं, तो ये हमारे पास इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज़ होती हैं। तो इस केस में हम सोल्यूशन जो है निकालेंगे, तो सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हमारे पास एक जनरल टर्म यूज़ होती है, जिसको हम लिखेंगे 2k पाई, यानी कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन होगा, जो भी हमारे पास एंगल होगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जब हम उसका जनरल सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो हम उसमें 2k पाई ऐड करके लिखेंगे। 2k पाई मीन्स 2 पाई जो है दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 360,
और के मीन्स कि आप जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। के आपका 0 हो सकता है, के आपका 1 हो सकता है, के आपका -1 हो सकता है, के आपका -2 हो सकता है, के आपका +2 हो सकता है, के आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। के आपको बता रहा है कि आप कितनी रोटेशंस के बाद आप उस वैल्यू उस पॉइंट पे पहुँचे हैं। अगर 0 होगा तो इट मीन्स आप यहीं से स्टार्ट हुए थे और आप π/6 यहाँ पे पहुँच गए थे। अगर के आपका 1 है तो इट मीन्स आप 1 रोटेशन कंप्लीट किए, उसके बाद आप यहाँ पे आए। के अगर आपका -1 है तो इट मीन्स आपने माइनस ऑपोजिट में रोटेट किए, उसके बाद आप यहाँ पे पहुँचे। ओके, सो ये तो हो गया कि आपने सोल्यूशन सेट कैसे लिखने हैं। अब सोल्यूशन आपने निकालने कैसे हैं, तो उसके लिए विल डू के फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले कोई एक इक्वेशन गिवन होगी। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इक्वेशन sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपको इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को देखते हुए आपने देखना है कि साइन जो है वो किस किस एंगल पे 1/2 वैल्यू ले रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो ये सेकंड कंपोनेंट होता है, दीज आर द वैल्यूज करस्पॉन्ड्स टू साइन फंक्शन। ऑलराइट, तो अब 1/2 ले रहा है साइन, यहाँ पे साइन 1/2 ले रहा है एट π/6। साइन आपको 1/2 दे रहा है, उसके बाद साइन आपको 1/2 दे रहा है एट 5 π/6। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, दो एंगल्स हैं जहाँ पे आपको साइन जो है वो ये वैल्यू दे रहा है 1/2। तो इट मीन्स दिस इज़ इक्विवेलेंस टू थीटा इज़ इक्वल्स टू π/6 और 5 π/6। ये दो वैल्यूज़ ये दो सोल्यूशन आपके पास आ गए हैं थीटा के, लेकिन ये वैल्यूज़ जो हैं वो ये बिटवीन 0 से 2 पाई है, यानी कि इस एक रोटेशन के अंदर अंदर आपके पास ये वैल्यूज़ आई हैं। लेकिन अगर आपके पास, चूँकि आपके पास इन्फिनेटली मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो यू कैन राइट दिस टर्म्स दिस सोल्यूशन सेट इन दिस वे। ये आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू है इनसाइड 0 से 2 पाई, और जनरल वैल्यूज़ आपके पास जो हैं वो इस फॉर्म में आएंगी। जनरल सोल्यूशन सेट इसको हम लिख सकते हैं, जनरल सोल्यूशन सेट। इसमें आप जो है वो थीटा इज इक्वल्स टू π/6 प्लस हम 2 के पाई ऐड करेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको 2 के पाई के साथ ऐड करके लिखेंगे। ओके, सो अगर सोल्यूशन हमने निकालना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, हमने इसका सोल्यूशन निकालना है तो हमने थीटा की वो वैल्यूज़ निकालनी है जहाँ पे आपको साइन जो है वो 1/2 आंसर दे रहा है। सिमिलरली ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5, जो जिसमें सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट बाई 2। ओके, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। अब आपने थीटा की वो वैल्यूज़ देखनी है जिन पे आपको साइन जो है वो 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आंसर दे रहा है। साइन आपको किस वैल्यू पे 3/2 आंसर 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आंसर दे रहा है। एक आपको यहाँ पे दे रहा है एट π/3 यानी कि 60, और एक आपको जनाब यहाँ पे दे रहा है एट 2 π/3 दैट इज़ 120। सो एक आपके पास π/6 आंसर है और एक आपके पास 2 π/3 आंसर है। ओके, ये सर्कल बनाना आपने सीख लेना है, इसको आपने याद कर लेना है, इसको आपने बनाना सीखना है, इसको आपने कोशिश करनी है पेपर में स्टार्ट करने से पहले ही आप इसको जो है वो बना लें, इस सर्कल को आप बना लें, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप वैसे वैल्यूज़ याद रख सकते हैं टेबल से तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप याद नहीं रख सकते तो फिर बेहतर है कि आप इसको बनाना सीख लें या इसको बना लें। ओके, ये आपके पास स्पेसिफिक सोल्यूशन आ गए हैं जनाब, थीटा इज इक्वल्स टू π/6 एंड 2 π/3, एंड देन उसके बाद फिर हमने जनरल सोल्यूशन लिखा है π/6 प्लस 2 के पाए वेयर के इज़ एन इंटीजर। ठीक है, और ये आपने जनरल सोल्यूशन लाजमी लिखना है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपने स्पेसिफिक सोल्यूशन के बाद जनरल सोल्यूशन भी लाजमी लिखना है, 2 के पाए आपने लाजमी लिखना है। और हमने 2 के पाए लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि के जो है वो आपकी रोटेशंस डिनोट कर रहा है, और 2 पाए जो है वो आपका 360 बता रहा है कि एक 360 पे एक रोटेशन कंप्लीट होती है। ओके, यहाँ पे कॉज की वैल्यू पीछे साइन की इक्वेशन की साइन के लिए सॉल्व किया था हमने, यहाँ पे अब कॉज के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट बाई 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने थीटा की वो वैल्यूज निकालनी जहाँ पे कॉज आपको जो है वो -2 स्क्वायर रूट बाई 2 दे रहा है। ये 2 स्क्वायर रूट बाई 2 इसके भी इक्वल होता है 1/2 स्क्वायर रूट के, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट बाई 2, इसको सॉल्व करना है तो हमने थीटा की वो वैल्यूज़ निकालनी है। हमने देखना है कि थीटा कहाँ कहाँ पे आपको 2 स्क्वायर रूट बाई 2 आंसर दे रहा है। ओके, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये करस्पॉन्ड कर रहा है कॉस की वैल्यूज़ के लिए, फर्स्ट कंपोनेंट्स, और कहाँ कहाँ पे -2 स्क्वायर रूट बाई 2 दे रहा है। एक तो आपको यहाँ पे दे रहा है -2 स्क्वायर रूट बाई 2, एक आपको वो कॉज
फर्स्ट कंपोनेंट इज़ हेयर, तो ये एक आपको यहाँ पे दे रहा है। सो एक एंगल इज़ 3π/4 135 डिग्री, दूसरा आपके पास एंगल है 5π/4 225 डिग्री। सो यू कैन सी 3π/4 एंड 5π/4, ये आपके पास दो स्पेसिफिक वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जनरल और सारे सोल्यूशन निकालने के लिए आप जनरल सोल्यूशन सेट लिखेंगे, वो आपके पास इसके इक्वल है 3π/4 + 2kπ और 5π/4 + 2kπ। ये एक एक्सरसाइज है। cos थीटा इज इक्वल टू -3√/2। अब इसमें हमने थीटा की वो वैल्यूज़ निकालनी है जहाँ पे आपको cos जो है वो -3√/2 आंसर दे रहे हैं। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, cos एक आपको यहाँ पे -3√/2 आंसर दे रहा है और एक आपको यहाँ पे -3√/2 आंसर दे रहा है। एक एंगल आपके पास 5π/6 है और एक एंगल आपके पास 7π/6 है। सो इसी ये आपके पास स्पेसिफिक सोल्यूशन है और ये आपके पास जनरल सोल्यूशन सेट है। ओके अभी तक तो था कि बेसिक आपके पास जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और आप उसका सोल्यूशन सेट निकालें। अब आपके पास है कि आप उसको सॉल्व करें थोड़ा सा, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालें। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इक्वेशन गिवन है 2 sin θ - 1 = 0 और आपका टास्क क्या है कि यू हैव टू फाइंड ऑल सोल्यूशंस। ठीक है, अब ऑल सोल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट बाय आइसोलेटिंग sin θ, क्योंकि हमने sin θ की वैल्यू निकालनी है तो हम sin θ को एक साइड पे करेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो है ना दूसरी साइड पे कर देंगे। सो -1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा और इसके बाद 2 डिवाइड हो जाएगा, तो विल गेट हेयर sin θ इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है इसकी, यहाँ से हम इसकी थीटा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और वहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, और सिमिलरली हमारे पास एक और ये एग्जांपल है tan² θ - 3 = 0। इसको अगेन हम पहले इसको आइसोलेट करेंगे tan को, जिसके लिए हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और यहाँ से हमने चूँकि स्क्वायर पे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो tan θ विल बी इक्वल टू +-3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे चूँकि tan की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, tan θ इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट प्लस का हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी और दूसरा हमारे पास tan θ इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो अब यहाँ पे आपने थीटा की वो वैल्यूज़ निकालनी है जहाँ पे tan θ आपको या तो प्लस का 3 स्क्वायर रूट दे रहा है या माइनस का 3 स्क्वायर रूट दे रहा है। तो प्लस का 3 स्क्वायर रूट जो है वो आपके लिए वो यहाँ पे है π/3 पे विच इज़ 60, और माइनस का 3 स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास -π/3 पे है विच इज़ अगेन 60 माइनस का 60। तो यूल हैव दिस वैल्यू kπ। अच्छा ओके, यहाँ पे ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है कि साइन और कोसाइन का जो पीरियड है दिस इज़ 2π 360 डिग्री और tan का जो पीरियड है दिस इज़ π 180 डिग्री। तो इसलिए जब हम यहाँ पे साइन और कोसाइन के लिए सोल्यूशन सेट लिखेंगे जब भी, तो हम उसमें 2kπ ऐड करेंगे और जब हम tan के लिए सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो उसमें हम kπ ऐड करेंगे। जनरल सोल्यूशन सेट में हम उसमें kπ ऐड करेंगे जब हम tan के लिए सोल्यूशन लिखेंगे, और साइन और कोसाइन के लिए हम हमेशा 2kπ ऐड करेंगे। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट इंटू साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्सरसाइज नंबर 27। इसमें साइन को आइसोलेट करेंगे तो विल गेट -1/2 स्क्वायर रूट, और अब हमने थीटा की वो वैल्यूज़ निकालनी है जहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो -1/2 स्क्वायर रूट आ रहा है। तो एक हमारे पास आ जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में 45 और एक आ जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 विच इज़ दिस वन 225 एंड दिस वन 315। तो ये आपके पास दो इसके सोल्यूशन सेट हैं स्पेसिफिक, और इसको अगर आप जनरल लिखेंगे तो आप इसमें 2kπ ऐड करके उसको लिख देंगे। यहाँ पे वी हैव 2 cos स्क्वायर x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे tan की तरह ही, उसको एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करेंगे तो विल गेट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर का, तो विल गेट +-1/2 स्क्वायर रूट। अब प्लस माइनस में दो हैं तो हम एक इधर को इक्वलिटी बन जाएगी, एक इधर को इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 सोल्यूशन सेट निकलेंगे और फिर उनको फर्दर जो है वो आप जनरल फॉर्म में भी लिख देंगे। सिमिलरली बाकी एक्सरसाइज से कुछ सिंप्लीफिकेशन की हुई है, बाकी आपने वैल्यूज़ जो है ना वो इस सर्कल से जो है वो डायग्राम से आपने निकाल लेनी है, और फिर उसके बाद जनरल सोल्यूशन सेट भी लाजमी लिखना है। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो इसमें, तो आप मुझे जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है फैक्टरिंग। हमने फैक्टर करके जो है वो इसके सोल्यूशंस निकालने हैं। फैक्टराइजेशन आपके पास वही उसी पैटर्न पे होगी जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए की थी।
बस फ़र्क सिर्फ यहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे आपके पास x यूज़ हो रहा था एज अ वेरिएबल, यहाँ पे आपके पास जो है पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ वेरिएबल यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे cos x cos स्क्वायर x है, cos x है, तो इसको हम एज अ जो है वो वेरिएबल यूज़ करेंगे। इसको अगर आपको इसी को ही एज अ वेरिएबल यूज़ करना मुश्किल लग रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप cos को रिप्लेस कर दें विद x, तो ये इक्वेशन आपके पास, ये वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करें तो आप x की वैल्यू निकालें, एक आपके पास 1/2 आ जाएगी और एक आपके पास 3 आ जाएगी। जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी इसको सॉल्व करने के बाद, तो आप x की वैल्यू वापस पुट कर दें cos थीटा, तो एक आपके पास cos थीटा आ जाएगा 1/2 के और एक आपके पास cos थीटा आ जाएगा 3 के। अब ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बेसिक जो आपके पास फॉर्म थी, ये एग्जांपल 1 और 2 वाली, ये वो फॉर्म बन गई है। यहाँ से आप थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास ये जनरल फॉर्म में आंसर होगा। ओके ओके ठीक है, ये साथ साथ साइड पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी कुछ हद तक सॉल्व किए हैं, लेकिन फाइनल जनरल सॉल्यूशंस मैंने नहीं लिखे, वो आप जो है ऊपर डायग्राम से निकाल सकते हैं। बाकी उसकी वर्किंग जो है थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे बता दी हुई। एग्जाम्पल 7 भी देख लीजिएगा और यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 53। ओके, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि कैलकुलेटर नहीं होता तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो हेयर वी हैव ए क्वेश्चन जिसमें हमारे पास है cos थीटा sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास cos थीटा कॉमन आ रहा है दोनों साइड से, तो cos थीटा यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ गया। अब यहाँ पे cos थीटा, क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आपस में जीरो हो रही हैं तो दोनों, या तो दोनों में से कोई एक जीरो होगी साइड पे, तो हम cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपके पास sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। जब sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो sin थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप चूँकि थीटा की वैल्यूज़ 2 के लिए फर्दर कुछ नहीं सॉल्व कर सकते और यहाँ से आगे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट भी नहीं करता। उसकी वजह ये है कि साइन और कोसाइन कभी भी आपको 1 से बड़ी वैल्यू नहीं देते। तो अगर 1 से बड़ी वैल्यू नहीं देते तो अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद यहाँ से हम cos थीटा को फर्दर सॉल्व करेंगे तो विल गेट थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 180, और 0 180 है तो आपके पास जो है वो यहाँ से ये सोल्यूशन आ जाएगा 2 के पाई और पाई प्लस 2 के पाई। ओके ठीक है, ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं इनको आप चेक कर लीजिएगा। अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड देन वी हैव 7.5 जिसमें जो है वो एग्जांपल्स ही आपको क्लियर कर रही हैं किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। सो एग्जांपल 1 है, इसमें आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी सेम 7.5 भी आपकी जो है वो सॉल्यूशंस ही फाइंड करने पे है, बट इसमें थोड़े से जो हैं वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू 7.4। फॉर एग्जांपल वी हैव 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे डिफरेंट आपके पास एंगल्स आ रहे हैं, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, एक साइन आ रहा है दूसरा कॉज आ रहा है। पीछे आपने जितने भी सॉल्व किए हैं उनमें सेम आ रहे थे, सीकेंड टेन आ रहा था, लेकिन इसमें आप कॉमन ले पा रहे थे। यहाँ पे जिनमें आपके पास स्क्वायर और आ रहा था तो वहाँ पे ये कॉस स्क्वायर और कॉस दोनों सेम ही फंक्शन यूज़ हो रहे थे। अब यहाँ पे सेम नहीं है, एक आपके पास साइन यूज़ हो रहा है, दूसरा आपके पास कॉस यूज़ हो रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास स्क्वायर में आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन की पावर 1 है, कॉस की पावर 2 है, तो कॉस स्क्वायर में आ रहा है तो आप यहाँ पे पैथागोरियन आइडेंटिटी लगा के कॉस को कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन। तो कॉस को हमने रिप्लेस कर दिया विद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आपके पास 7.4 वाली फॉर्म बन गई है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको यूज़ करते हुए आप फैक्टराइजेशन करके इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3 है 7.5 की, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे साइन में है तो हम कॉस को अगेन 1 माइनस साइन में पुट करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने साइन को पुट कर दिया x और मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने x पे ही रहते हुए इसको मैंने फैक्टराइज किया है। उसके बाद जब फैक्टराइजेशन करने के बाद लास्ट में मैंने x की वैल्यूज निकाली है तो x को मैंने वापस पुट कर दिया साइन थीटा में। तो यहाँ से वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आप थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके,
एक्सरसाइज 11 है जिसमें आपके पास कॉस की पावर 1 है और साइन स्क्वायर में है, तो यहाँ पे आप साइन को रिप्लेस करेंगे विद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में जिस टाइप की क्वेश्चन है उसमें आपको कोई आइडेंटिटी यूज़ करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास साइन 2 थीटा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप इसमें यूज़ करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? साइन 2 थीटा है तो साइन टू थीटा की आप वैल्यू यूज़ करें, यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी यूज़ करें विच इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको यूज़ करें। यहाँ से आपके पास जो है वो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, यू विल गेट 2 साइन थीटा माइनस 1 एक साइड पर, कॉस थीटा एक साइड पर, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप अलग अलग फर्दर इनको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे वी हैव एन एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 cos थीटा साइन 2 थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो 4 साइन थीटा और साइन 2 थीटा की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस साथ साइन कॉस मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 4 आ गया, और साइन एज इट इज़ आ गया, माइनस 3 साइन थीटा हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हमने साइन थीटा जो है वो दोनों में से कॉमन ले लिया, पीछे बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 एक इक्वेशन बन गई। इस कॉस थीटा को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कॉस थीटा का स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आ जाएगा, तो आपके पास 3 इक्वेशन बन गई हैं जिसको आपने सॉल्व करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से थीटा की वैल्यूज आएंगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट बाई 2, यहाँ से थीटा की वैल्यूज आएंगी, और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2, और यहाँ से थीटा की वैल्यूज आएंगी। ओके, ये सेकंड टाइप की क्वेश्चन है जिसमें आप कोई आइडेंटिटी यूज़ करते हैं और फिर उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक्सरसाइज नंबर 9 है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 1। अब कॉस 2 थीटा की आपके पास जो है वो 3 फॉर्म है, इक्विवेलेंट फॉर्म है आइडेंटिटीज़ की। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हमारे पास कहाँ पे थी? यहाँ पे थी 3.7 में 7.3 में कॉस 2 थीटा की आपके पास जो है वो 3 आइडेंटिटीज़ बन रही हैं, ये 3 डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो आप इसमें से, क्योंकि ये आपको गिवन होंगी तो आपके सामने पेपर में होंगी, आप इनमें से कोई भी जो है वो यूज़ करके, लेकिन आपने देखना है कि आपने कौन सी यूज़ करनी है। यहाँ पे आप रैंडमली कोई यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न है क्योंकि आप उसको सॉल्व करने के लिए जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको उसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लेट्स सी हम कहाँ पे थे। हेयर, सो कॉस थीटा में हमारे पास इसकी 2 फॉर्म्स जो बाकी हैं, एक तो हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी इसकी फॉर्म है जनाब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरी इसकी फॉर्म है जनाब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने देखना है क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो साइन थीटा यूज़ हो रहा है। तो अगर हम ये यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगेन हमें जो है वो कॉस को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस और साइन दो आ जाएंगे, तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल में चाहिए। तो या इसको भी नहीं यूज़ करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन है, तो हम इसको यूज़ करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बन जाएगी विच इज़ साइन थीटा। तो पूरी इक्वेशन अब आपके पास साइन की फॉर्म में है। अब साइन की फॉर्म में इक्वेशन है तो इसको आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं 7.4 में जो मेथड्स हमने देखे हैं वहाँ से। इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और जिस तरह भी आप इसको सॉल्व करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी, उसके बाद आप थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे। इसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि दिस इज़ ग्रेटर और स्मॉलर देन -1। इसके लिए आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसकी आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे थीटा की। ओके, देन हमारे पास थर्ड टाइप है जिसमें आप जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, तो फिर उसमें आप स्क्वेयर करके फिर एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 है, वी हैव कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसमें आपने थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। अब जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, अब इसको यहाँ पे इस पे यहीं पे ही आप कोई भी किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर लिया,
स्क्वेयरिंग किया, जब स्क्वेयर करेंगे तो आपके पास इक्वेशन चेंज हो जाती है, यानी कि स्क्वेयर करेंगे तो आपके पास इक्वेशन में कुछ और भी जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 2 cos थीटा भी इन्वॉल्व हो गया, साइन स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा, सारे आपके पास इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें। तो इस केस में जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद एट द एंड जो आपके पास सोल्यूशंस निकलेंगे उन सोल्यूशंस को आप वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो जो सोल्यूशन आपका एक्चुअल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपके पास एक्चुअल इक्वेशन है, वो आपके सोल्यूशन सेट में रहेंगे। जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आपके सोल्यूशन सेट में नहीं रहेंगे। ओके, इसको करना क्या है, हमने दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिया। a प्लस बी का स्क्वायर इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया। अब चूंकि हमारे पास बाकी सारी इक्वेशन कॉज में है तो हम साइन को जो है वो 1 माइनस कॉज में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारी सारी इक्वेशन जितनी जो भी इक्वेशन है इसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहे हैं वो एक ही फॉर्म के हों, तो वो सारे के सारे हमने कॉज में कर लिए। अब कॉज में आने के बाद हमने इन सबको एक साइड पे ले आए हैं और हमने इनको जो है वो इकट्ठा कर लिया। ये कॉज माइनस कॉज स्क्वेयर एक्स इधर आएगा तो ये हमारे पास 2 cos स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। ये प्लस वन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस 2 cos एक्स इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। इसमें से cos एक्स कॉमन आ रहा है और पीछे बच रहा है cos एक्स प्लस 1 तो 2 cos एक्स इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, और cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन। cos थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ निकल आई हैं π/2 एंड 3π/2, और cos थीटा इक्वल टू -1 के लिए भी आपके पास जो है वो एक वैल्यू आ गई है विच इज़ पाई। अब आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट करें। साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो पहली वैल्यू आपके पास π/2 है तो आपने cos π/2 प्लस 1 इज इक्वल टू साइन π/2 किया। cos π/2 इज़ 0, दिस इज़ 1, साइन π/2 इज़ 1, सो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो π/2 विल बी इंक्लूडेड इन यूर सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आई है 3π/2। 3π/2 को आपने पुट किया, cos 3π/2 प्लस 1 इज इक्वल टू साइन 3π/2। अब 3π/2 पे cos की वैल्यू 0 होती है, साइन की 3π/2 पे -1 होती है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, इट मीन्स ये आपका जो है वो सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं होगा। अब पाई को चेक करें तो पाई जो है वो आपका सोल्यूशन सेट में इंक्लूड हो जाएगा, तो इट मीन्स आपके पास सोल्यूशन सेट में ये दो सोल्यूशन जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं, π/2 एंड पाई, और ये 3π/2 जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा। इस पैटर्न पे आपके पास ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 13 एंड एक्सरसाइज 14, जिनको मैंने कुछ हद तक सॉल्व किया है, तो इनको आप देख लीजिएगा और इनको सॉल्व कर लीजिएगा। फर्दर नेक्स्ट जो है वो आपके पास एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5 जो हैं वो गिवन है बुक में 7.5 में। उसमें कुछ नई चीज़ ऐड नहीं है, बस उसमें जो है वो आपके पास एंगल्स में अगर कोई चीज़ ऐड हो जाती है, फॉर एग्जांपल साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 अगर आता है, तो यहाँ से हम 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो भी आपके पास एंगल होगा। जैसे 1/2 के लिए हमारे पास एंगल क्या क्या आ रहा था, एक आ रहा था आपके पास 30 डिग्री और एक आपके पास आ रहा था 150 डिग्री, आई थिंक सो, ये कंफर्म कर लीजिएगा। तो अब इस केस में चूंकि आपके पास 30 डिग्री और 150 डिग्री आया, तो इट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री ओवर 2 एंड 150 डिग्री ओवर 2, ये 2 डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ। सो विल गेट थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये आपके पास सोल्यूशन होंगे अगर एंगल में 2 थीटा यूज़ होता है। लेट्स से अगर एंगल हमारे पास होता है साइन θ/2 इज इक्वल टू 1/2, तो θ/2 हमारे पास इक्वल होता है 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, और थीटा आपके पास होता है 60 डिग्री एंड 300 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास जो है स्पेसिफिक सोल्यूशन सेट होने थे, और अगर आपने जनरल सोल्यूशन सेट फिर लिखना था तो वो आपके पास आना था 15 डिग्री प्लस 2k पाई एंड 75 डिग्री प्लस 2k पाई। ओके, इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। इवन के अगर आप एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो चेक करवाना है तो वो भी आप जो है वो स्नैप लेके पिक्चर लेके जो है वो सेंड कर सकते हैं चेक करवाने के लिए। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कभी भी जो है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 7।